गुड मॉर्निंग जानवी, बताइए कल नतीजे आए हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग। कल नतीजों से शुरुआत करते हैं। आइशर मोटर्स से नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अनुमान से यहाँ पर बेटर है, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। रेवेन्यू ग्रोथ 32% की रही है। कामकाजी मुनाफे में भी अगर देखें तो 32% तक की ग्रोथ आई है। मार्जिन इंप्रूव होकर 24% पे आए। अनुमान 23.8% का था, तो मार्जिन अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखे और मुनाफे में 21% तक की बढ़त है। कंपनी ने अपना हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा जो है ये भी दर्ज किया है। साथ में अगर देखें तो 1225 करोड़ के कैपेक्स की कंपनी ने ऐलान किया है। इनके तमिलनाडु प्लांट में क्षमता विस्तार करते हुए दिखेंगे और 4.5 लाख मोटरसाइकिल से जो है क्षमता विस्तार करेंगे कंपनी यहाँ पर। डाबर नतीजे अगर देखें तो ऑन स्पॉट आते हुए दिखे एस्टिमेट्स के मुताबिक, लेकिन कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये थोड़ी अनुमान से कमज़ोर आती हुई दिख रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 10.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 11% की बढ़त है। मार्जिन 19.7% के आते हुए दिखे। अनुमान भी 19.7% का ही था और मुनाफा 591 करोड़ का है, अनुमान 593 करोड़ का था। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ 5% की आई है, अनुमान करीबन 8% की पास का था। वही एचपीसी सेगमेंट की जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है 12.5% की आई है, अनुमान 9 से 12% का था। और वही एफएनबी सेगमेंट 7.2% से ग्रो करता हुआ दिखा, लेकिन अनुमान 15 से 18% का था। तो थोड़े यहाँ पे जो नंबर्स हैं वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पे थोड़ी मिक्स यहाँ पर आता हुआ दिखा है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर है। रेवेन्यू ग्रोथ 16% की रही है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 4% से घटकर आए। मार्जिन भी यहाँ पर अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। 39% के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होकर 32% पे आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफे में भी अगर देखें तो लगभग 19% की यहाँ पर गिरावट है। तो इस नंबर्स यहाँ पर थोड़ी कमज़ोरी है। फोर्स मोटर्स नंबर्स यहाँ पर भी जो है थोड़े कमज़ोरी है, क्योंकि पैट में अगर देखें तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है जिसके चलते पैट बेटर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर 6% की रही है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 1% से घटकर आया। मार्जिन भी अगर देखें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है लगभग 100 बेसिस पॉइंट से। 14.4% के मार्जिन घटकर 13.4% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में करीबन 23% की जंप है। लेकिन टैक्स एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं, अदर इनकम काफ़ी बढ़कर आई है और बेस में एक्सेप्शनल लॉस भी था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर है। हमारी एनर्जीज इसके नंबर्स भी अगर देखें तो थोड़े कमज़ोरी है। रेवेन्यू 79% से बढ़कर आया, लेकिन अनुमान से यहाँ पर रेवेन्यू थोड़ा कमज़ोर आता हुआ दिखा है। 8,471 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 7,930 करोड़ आए हैं। मार्जिन भी 18.1% पे आए, अनुमान 18.8% का था। मुनाफा भी 14% बढ़कर आया, लेकिन अनुमान से काफ़ी कमज़ोर जो है यहाँ पर मुनाफा भी आता हुआ दिखा है। बिल्कुल जानवी, अब बताइए आज के लिए हम खबरें और ट्रिगर्स। आज के लिए भी अगर देखें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है नतीजों की, जिसमें बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एमएनएम के नंबर्स आएंगे निफ्टी से। फायदा कारोबार में भी लंबी लिस्ट है, 6-7 कंपनीज के नंबर्स है, जिसमें हुंडई मोटर्स, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, माजगांव डॉक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, स्विगी जैसे कंपनीज की जो है फायदा कारोबार से आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे। डायमंड पावर इंफ्रा, इसके जो 7.1 करोड़ शेयर्स क्यूआईबीज को अलॉट किए गए थे, ये आज इनकी लिस्टिंग है और आईपीओ के लिहाज से काफ़ी बिजी डे है, क्योंकि 3 कंपनीज की लिस्टिंग है। इंडो एमआईएम इसके आईपीओ की लिस्टिंग है, इशू प्राइस 485 का है और टोटल इशू सब्सक्राइब अगर देखें तो 72 टाइम्स हुआ था, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज इसकी भी लिस्टिंग है, टोटल ये आईपीओ लगभग 12 गुना सब्सक्राइब हुआ था और लोहिया कॉर्प इशू प्राइस इसका 425 रुपये तय किया गया है और 7.2 टाइम्स अगर देखें तो ये आईपीओ जो है फिलअप होता हुआ दिखा था टोटल सब्सक्रिप्शन। एक्सडेट है अल्ट्राटेक सीमेंट और मेरिको के फाइनल डिविडेंड की और एंकर लॉकिंग खुलने वाला है सीएसएम टेक्नोलॉजीज और इंडिक्यूब स्पेसेस के इक्विटीज़ पर लगभग 34% की, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में जुनिपर ग्रीन नया आईपीओ आज से बाजार में खुलता हुआ दिख रहा है, 3 अगस्त तक खुला रहेगा। 214 से 225 रुपये का प्राइस बैंड है। 1800 करोड़ का जो है पूरा फ्रेश इशू है। इशू साइज में कंपनी ने एंकर निवेशकों से लगभग 540 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। एक और आईपीओ खुलने वाला है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, 400 से 425 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। टोटल इशू साइज अगर देखें तो 290 करोड़ का है। एंकर निवेशकों से 130 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने जुटा लिए हैं। और मणिपाल हेल्थ आज इसका डे 2 है। टोटल अभी तक 15% जो है आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लगभग अभी तक 25% का आता हुआ दिखा है। खबरों में एस्ट्रल पॉजिटिव अपडेट आता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने थोड़े टाइम पहले केमिकल बिजनेस के डीमर्जर का अनाउंस किया था, फिर एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाया उस स्कीम का। अब इंडिपेंडेंट रिव्यू में निकल के आया कि ये सही टाइम नहीं है, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरफ से कहा कि डीमर्जर के लिए, और कंपनी ने इसी रिव्यू के बाद अगर देखे
तो यहाँ पर पोस्टपोन करते हुए दिखे अपने प्लान्स को। इन्होंने स्कीम ऑफ डीमर्जर को जो है वापस ले लिया है और कुछ रियलिटी का स्टॉक्स पे फोकस रखना होगा, क्योंकि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इन्होंने साउथ बेंगलुरु में 2 एकड़ की ज़मीन खरीदी है, जिसका जीडीवी अगर देखें तो 400 करोड़ है। और ओबेरॉय रियलिटी मलाबार हिल्स मुंबई में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो जो रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा इस प्रोजेक्ट से लगभग 700 करोड़ का है। और एक ब्लॉक डील हुई थी गो डिजिट में, जिसमें पीक पार्टनर्स ने करीबन 0.62% की जो हिस्सेदारी है ये बेचते हुए दिखे थे। और सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड्स इन्होंने खरीदारी करी शेयर्स की। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए।